कल ऐसे ही दिल घबरा रहा था, सोचा तुम्हें फोन कर लूं, सोचा कि तुम बिजी होगी इसलिए नहीं किया। हाँ, कल यशवीन को चोट लग गई थी थोड़ी सी। ओह, कैसे? गिर गई थी, सोफे से बेहोश हो गई थी। अब तो ठीक है ना? हाँ, तुम बताओ क्या हालात है सर्कस के? कैसी हो सकती है तुम्हारे अंदर? अच्छा, मैं फोन बंद कर रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। आज तो ऑफ है ना तुम्हारा? बस यही आगे यहाँ रोकिएगा। नहीं, अभी मीटिंग है, अभी मीटिंग पे जा रही हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? इसे क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर व्हाट? मेरी ऑफर कबूल करने का। आप एक अच्छे इंसान है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती अगर आप कहती हैं तो मान लेते। क्या पसंद करेंगे आप? हूँ। बस एक कप चाय। आपने मुझे अभी अच्छा इंसान होने का सर्टिफिकेट दिया है, तो चाय के साथ कुछ और भी चलेगा? जो आपको पसंद हो अपनी मर्जी से ऑर्डर कर लें। ओके, लेकिन जिस तरह से आपने अपने आप को रखा हुआ है, क्या इसके पीछे कोई और भी वजह है? हो सकती है वजह, कोई भी, लेकिन बतानी जरूरी तो नहीं है ना। ठीक है। वैसे आपको मेरे साथ रहते हुए घबराने या डरने की जरूरत नहीं। जी, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो है, एक मजबूत सहारे की जरूरत। हर इंसान को होती है प्यार के सहारे की जरूरत। मैं ऐसा नहीं समझती। खुद से झूठ बोल रही हैं आप। ऐसे झूठ ज्यादा अरसे तक खुद से नहीं बोले जाते, वरना इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। एनीवेज, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। इट्स ओके। वैसे आपका ये कस्टम का महकमा, आपने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं। चले मैं ही अपनी सेल्फ इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ। बोलिए। मेरे अब जानती हैं, मैं बचपन में ही मेरे माँ बाप की डेथ हो गई। मैं बचपन से ही एक ऐसा बच्चा था। सीरियस? बहुत शरारत। अच्छा, वाकई? इस जिंदगी ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया। मेरी शरारतें कहीं पीछे रह गई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दिया। अच्छा, वही स्ट्रेंज। नहीं, ये बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं है। एक्चुअली मेरी जिंदगी में मेरे साथ कोई था जिसने मुझे टूटने नहीं दिया। अच्छा, वो कौन? आप। मैं कैसे हो सकती? मेरा वो आप ही हैं। आप नहीं जानती कि आप मेरे लिए क्या है। आप रियलिटी में जिंदा रहने के कायल नहीं है शायद। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत रियलिटी आप ही हैं। बस इसी बात पर आपको कायल करना। और भी कैसी चल रही थी कंपनी? यार ठीक जा रही है और ऐसा ऐसा तरक्की करती जाएगी इंशाल्लाह। उसका तो फिक्र भी नहीं है मुझे। तो फिर इस बात की फिक्र थी? यार मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द शांजल मेरी हो जाए। बेताबियां? हाँ, बेताबियां नहीं हैं, फिक्र है, फिक्र। यार पसंद करते हो एक दूसरे को और अब रिश्ता भी हो गया तुम दोनों का, तो फिक्र किस बात की? यार फिक्र है, बहुत फिक्र है, क्योंकि उसकी अम्मी मुझसे शादी नहीं करवाना चाहती। वो तो अंकल मेरी फेवर में थे तो बात बन गई, और वो खातून इतनी सीधी नहीं कि मैं आराम से बैठ जाऊं।
देख भाई, जो तेरी किस्मत में लिखा हुआ है ना, वो तुझे मिल के रहेगा, कोई नहीं छीन सकता तुझसे। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। और मैं तुझे एक बात बता दूं, ये जो तू मीरब से कर रहा है ना, गलती कर रहा है। ये मीरब कहाँ से आ गई बीच में? खैर कुछ नहीं है ऐसा, बस कुछ मसले सुलझा लूं जिंदगी के, फिर वो मेरी होके रहेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मुझे लग रहा है तुम देर कर रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरे अलावा कौन है उसका दोस्त? और वैसे भी उसके सब घर वाले मेरी फेवर में। जानता हूँ, मगर तू ये क्यों नहीं सोचता कि मीरब को या उसके किसी घर वालों को ये नहीं पता कि तुम्हारी उसके लिए फीलिंग्स क्या है? कैसे बताता यार? जिस क्राइसिस से वो लोग गुजरे, अगर मैं बता देता तो वो मेरे हक में ना होते आज। तो अब तो नहीं है ना क्राइसिस में, तो अब बता दे। अब तू क्या करवाने क्या है मुझसे? क्या क्या करवाना क्या चाहता है? कुछ नहीं करवाना चाह रहा, बस ये चाहता हूँ कि तू जिसे बचपन से चाहता है वो तेरी ही हो जाए। मेरी होगी यार, तू फिक्र मत कर, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, अब मैं तुम्हें मजीद इंतजार नहीं करने दूंगा। अच्छा, क्या करेगा तू? मैं खुद बता दूंगा मीरब को जाके सब कुछ। वो तुझसे मिलेगी भी नहीं यार, मुझसे पूछे बगैर। क्या करेगा तू? मुझसे नहीं मिलेगी तुझसे पूछे बगैर, लेकिन वो इतनी बड़ी ऑफिसर है, इतने लोगों से मिलती है। अगर उसका किसी पे दिल आ गया तो? क्योंकि वो ये जानती नहीं कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, देख लेंगे। तो समझ जाना यार, गलती कर रहा है, मत कर ऐसा। अच्छा चल छोड़, चाय पिएगा? बोल, चाय पिलाता हूँ तुझे, बातें होती रहेंगी। करमू, मैम, एक्सक्यूज मी मैम। मैम, यस, आप पूछे बगैर अंदर क्यों आई हो? मैम मैंने बहुत कोशिश की बट आप रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अच्छा, सर आए थे, उन्होंने वो फाइल देनी थी। बैठो। इधर बेटा, बात सुनो। किताबें क्या है तुम्हारी, पढ़ क्यों नहीं रहे? मेरी अम्मा ने फाड़ कर जला दी हैं। क्यों, मतलब क्यों जला दी हैं? बड़े साईं का हुक्म है। पीर साईं? अम्मा कहती है मेरा भी पढ़ सकती है और कोई नहीं पढ़ सकती। अच्छा ठीक है, जाओ तुम खेलो। ये बच्चा शायद ठीक कह रहा है। सर्कस के बच्चों की तालीम शायद मीरब और मेरे एक हुए बगैर मुमकिन नहीं होगी, इसलिए मुझे अब मीरब का साथ मांगना होगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं, मीरब और सुफियान चाचा का भी ख्वाब है, और मैं इस ख्वाब को बिखरते कभी नहीं देख सकता। हेलो। हेलो। तुमने फजूल में इतना डिप्रेशन ले लिया है। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है एंड यू सेइंग कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्व नहीं करना, क्या ऐसे ही जिंदा रहोगी? तुम्हें पता है ना, मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। उस शख्स पर तो मीरब नाम का भूत सवार हो चुका है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि क्या करूं। वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ताहमी नहीं मान रहा तो तुम मान जाओ। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम नॉट गेटिंग। एक तो तुम किसी की सुनना नहीं चाहती। अच्छा प्लीज, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। स्टॉप गिविंग मी एनी सजेशन, राइट? सुनना तो तुम्हें पड़ेगा। बोलो। यार, अगर घी कभी कभार सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मीरब को कबूल कर लो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं उस जाहिल गवार फैमिली की उस घटिया लड़की को अपने घर ले आऊं और अपनी जुटानी बना लूं? तो ले आओ ना उसे अपनी भाभी बनाकर, बाद में तो तुम्हारा राजी चलना है। That's not just possible. जैसा कह रही हूँ वैसा करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, चंद महीनों में ही पौधे कितने खूबसूरती से बड़े हो गए ना। मेहनत भी तो बहुत कर रही हूँ ना,
अब तुम देखो यशवीन को ही, चंद हफ्तों में ही माशाल्लाह कितनी निखर गई है। माशाल्लाह। और इसमें बहुत बड़ा हाथ तहामी का भी है। सही कहा अम्मा आपने। नीरू, फूल हों, बच्चे हों या पौधे हों, सबको तवज्जो चाहिए, ज़माने की धूप से बचा के रखना चाहिए। लेकिन तुम कितना वक्त लगाओगी कोई दुरुस्त फैसला करने में? अब तो तहामी को 2 महीने हो गए हैं यहाँ आते जाते। अम्मा, जिनके साथ हम आधी ज़िंदगी से रह रहे थे उनको तो समझ नहीं पाया आज तक। आप 2 महीनों की बात कर रही हैं। उनकी बात और थी बेटा, लेकिन तहामी उनसे बिल्कुल अलग है। लगता तो ऐसे ही है। तो फिर देर क्यों कर रही हो? अम्मा प्लीज़ इतनी जल्दी भी ना करें। बेटा, शफक के लिए जो रिश्ता आया हुआ है वो कितना अच्छा है ना? तो वाकई बहुत अच्छा। आपको पता है मेरा भी दिल चाह रहा है जल्दी से जल्दी शफक का घर बस जाए। हाँ बेटा, उसने जो अजियत के इतने साल गुजारे हैं उनका असर भी तभी खत्म होगा। अम्मा, दिल से न जाने कितना बड़ा बोझ उतर जाएगा शफक को इतने अच्छे घराने का हिस्सा बनते देखकर। हाँ, लेकिन मेरे दिल के बोझ का क्या होगा? क्यों, खुश नहीं होगी क्या? होगी तो सही, लेकिन उस वक्त जब शफक से पहले तुम्हारा घर बस जाएगा। अम्मा, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा है ना? भरोसा है अम्मा, भरोसा है। तो बस फिर आंखें बंद करके तहामी पर भरोसा करो। मुझे यकीन है कि वो ना सिर्फ तुम्हें खुश रखेगा बल्कि यशवीन का भी बहुत ख्याल रखेगा। उसकी जिंदगी संवर जाएगी। मुझे लगता है जो ख्वाब मेरे और बाबा साईं के थे, ऐसा करने से उनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर पूरे होंगे बेटा। ठीक है, मैं आप पे यकीन करना चाहती हूँ अम्मा, मैं थोड़ा वक्त है। ठीक है, ले लो वक्त जितना चाहे, लेकिन ये याद रखना कि मैं शफक के लिए हाँ तुम्हारी हाँ की बात करना चाहती हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। आप कहीं जा रहे हैं? जी, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि वाकई मुझसे गलती हुई है। मुझे उस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। आर यू श्योर? जी जी, आई एम श्योर। मैं वाकई दिल से शर्मिंदा हूँ। अच्छा हुआ आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना मैं तो अपने दोस्तों से कहने वाला था कि मेरी बारात पर अपनी फैमिलीज के साथ आए। जेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बारात पे आपके फैमिली फ्रेंड्स जाएंगे, मैं हूं ना आपकी फैमिली। आप देखिएगा अपने जेठ की बारात को कितने धूमधाम से लेके जाती हूँ। सोच, वही फैमिली है। ये ना हो कि वहां जाके आपको लगे कि प्लीज बार बार कह के आप शर्मिंदा नहीं करें मुझे। ऑनेस्टली मैं बहुत हैरान था आपके रवैये पर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का बिहेवियर रखेंगे। अच्छा छोड़े ना, ये बताइए एनी प्रोग्रेस? आप प्रोग्रेस तो है लेकिन थोड़ी कम। लेकिन आप तो अपने जेठ को जानती हैं, जब ठान लिया तो ठान लिया, तो करके दम लूंगा। हाँ जी, मैं तो जानती ही हूँ अपने जेठ जी को। अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, तो फिर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए क्या नहीं करेंगे आप? यू आर राइट, लेकिन जब दो जिद्दी इकट्ठे हो जाएं तो फिर थोड़ा सा वक्त तो लगता है ना। वैसे एक बात है, मैं समझ नहीं पाई मीरा को। आखिर वो चाहती क्या है? इतने हैंडसम है वो, रिच हैं, वेल ऑफ है, क्या चाहिए उसे और? वो मुझ जैसे हजारों लोगों का ख्वाब बनने के काबिल है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है ऐसे सोचने? चलिए, जैसे आपकी मर्जी। बस मुझे बता दीजिएगा कि तैयारियां कब से शुरू होंगी। बस अब आप जल्दी से तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना वक्त आपको तैयारियों में लगेगा उतने वक्त में तो मैं उसे मना ही लूंगा। Really? All the best then. थैंक यू सो मच। शादी करेंगे?
हेलो। आप यूं अचानक? आंटी ने बताया कि आज आपने एक और अवार्ड विन किया, तो मैंने सोचा कि मेरी तरफ से भी कुछ होना चाहिए। जी, अवार्ड तो विन किया मगर उसमें ये गिफ्ट की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये कि ये गिफ्ट नहीं है, और दूसरी बात जरूरत थी। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। फिर भी ये है क्या? ये मेरे बचपन का ख्वाब है जो अब सच हो के मेरे सामने आ गया। ये है क्या? खुद देख लेना। प्लीज अभी मत खोलना, मेरे जाने के बाद देखना। बाय। तुम हो? मेरे बचपन के पहले दोस्त। God, जिसने मुझे जिंदगी का पहला लफ्ज पढ़ना सिखाया, तुम ही हो। जिसके साथ मैं परी और शहजादों की कहानियां बनाती थी। किससे? How could I? तुम तो मेरे पहले दोस्त, जिंदगी के पहले दोस्त। तुमने कैसे नहीं पहचानी? मैं तेरा दोस्त। पसंद आई पेंटिंग? तुम पसंद आ गए? क्या? मैं समझा नहीं। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे पहले? क्या नहीं बताया? मैं समझ नहीं पा रहा। पेंटिंग तुमने खुद बनाई है? हाँ। ये वही हार है ना जो बचपन में तुमने मुझे दिया था? बोलो, सुन रहे हो तो बताओ। ये वही हार है ना जो सायरा आंटी से लेकर तुमने मुझे दिया था मेरी जिद पर? हाँ, ये वही है। अगर तुम मुझे पहचान ही गए थे तो मुझे हकीकत बताने में मसला क्या था? मैं ये सब तुम्हें तब बताना चाहता था जब तुम मेरी हो जाती। सरप्राइज देने की आदत नहीं गई अभी तक तुम्हारी। कोई भी आदत नहीं बदली, ना तुम्हें सरप्राइज देने की, ना तुम्हें सोचने की, और ना ही मीरब के चेहरे पर देखने के लिए कुछ भी कर गुजरने की। बदले नहीं है तुम आगे, और बदलेगी भी नहीं।